बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का बेहतरीन कार्यक्रम, खास कार्यक्रम आप सभी के लिए लेके आया हूं, कजरी तीज का व्रत। आज के इस सुंदर कार्यक्रम में कजरी तीज के महात्म के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। हम जानकारी देंगे कि सुहागन स्त्रियां अपने घर की खुशी के लिए, अपने बच्चों के खुशहाली के लिए किस तरह से कजरी तीज का अनुष्ठान करें। लेकिन खास जानकारी, कुंवारी कन्याएं मनचाहा प्यार पाएंगी, एक विधि अपना के देखें इस कजरी तीज में। इन सब जानकारियों को देने के पहले एक खास जानकारी जो आपके लिए लेके आता हूं, वो आपके लिए ही है। यदि आप ज्योतिषीय उपाय लेना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली को दिखवाना चाहते हैं या वर्ष फल के माध्यम से आने वाले साल में आप अपने जीवन के विघ्नों को दूर कराना चाहते हैं या सुंदर सुंदर उपाय के माध्यम से आप अपने कार्यों को सिद्ध कराना चाहते हैं, तो आप कहीं इधर उधर दौड़िए नहीं। www.astrotak.com पे जाके विनोद भारद्वाज प्रोफाइल को सिलेक्ट करिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेज दीजिए। मैं एक उपाय आपको दूंगा आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए। वह उपाय काफी होगा, निश्चित रूप से आपके जीवन के विघ्नों को दूर कर देगा। यदि आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अब बात करते हैं कजरी तीज। देखिए, हिंदू परंपरा में तीज त्योहार का बहुत बड़ा महात्मा है। कहा जाता है तीज और त्योहारों के माध्यम से हम अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। उनकी जैसी मानसिकता होती है, जैसे उनका विचार होता है, जैसे उनकी भावनाएं होती हैं, वैसे पूरा घर हो जाता है। तो एक खास उपाय हम आपको तीज का देंगे, क्योंकि कजरी तीज निश्चित रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों का ही नहीं, यह कुंवारी कन्याओं के लिए भी वरदान हो जाता है। लेकिन सबसे पहले इसके पूजन का मुहूर्त और आपको दिन बताते हैं। देखिए, यह त्योहार 25 अगस्त को मनाया जाएगा। इसका पूजन शाम के समय गोधूल काल बेला में की जाती है। पूरा दिन सौभाग्यवती स्त्रियां व्रत रख करके शाम को गोधूल काल बेला में माता पार्वती का श्रृंगार करती हैं और भगवान शिव का पूजन करती हैं। देखिए, भगवान शिव का पूजन के लिए एक आप थाल लीजिए। दूध, दही, घी, शहद और शर्करा, बिल्वपत्र और चंदन, फूल, माला या जो भी आप पूजन सामग्री में भगवान शिव के पूजन को जिस विधि से करती हैं वो आपके ऊपर है। भगवान शिव के मंदिर में गोधूल काल बेला में जाएं, मतलब सूर्यास्त के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक ये गोधूल काल बेला होती है। इसमें सबसे पहले भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का पाठ करें। भगवान शिव को सबसे पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, उसके बाद दूध से स्नान कराएं, उसके बाद दही से स्नान कराएं, उसके बाद घी से स्नान कराएं, उसके बाद शहद से स्नान कराएं, फिर शर्करा से स्नान करा के, शुद्ध जल से स्नान करा के धूप दीप नैवेद्य फूल माला अर्पण कर दें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पण करने से घर में खुशियां आती हैं। ऐसा कहा गया है सौभाग्यवती स्त्रियों के जीवन में, उनके पति के जीवन में हर प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं, केवल कजरी तीज का यह पूजन कर लेने से। देखिए, शास्त्रों में आया है कि भगवान शिव इसी दिन माता पार्वती को वरण किए थे, इसीलिए कजरी तीज का यह सुंदर व्रत किया जाता है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा तो पूरा
आपका घर खुशहाल हो जाएगा। अब बात करते हैं कुंवारी कन्याओं की। देखिए, इस व्रत के बारे में ऐसा कहा गया है कि माता पार्वती कुंवारी ही थी, तो उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घनघोर तपस्या कर डाली और उस घनघोर तपस्या से खुश होकर के भगवान शिव माता पार्वती का वरण करते हैं। कुंवारी कन्याएं हो सके तो व्रत करें, क्योंकि यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियों को तो करना ही चाहिए। कुंवारी कन्याएं अगर व्रत करती हैं तो ठीक है, नहीं करती हैं तब भी गोधूल काल बेला में 3 बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय 3 के 3 पत्ते अर्थात 9 पत्ते का 3 बिल्वपत्र आप लेकर के ओम नमः शिवाय आप पीले चंदन से लिख लीजिए। जाकर के 21 बार भगवान शिव का स्मरण करके ओम नमः शिवाय का थोड़ा सा दूध दही यदि हो सके तो, जैसे पूजन के बारे में जानकारी दिया है वैसे आप भी पूजन कर लें, और नहीं तो 1 लोटा जल डाल करके 3 बिल्वपत्र भगवान शिव पे अर्पण कर दें। माता पार्वती को सिंदूर लगा करके अपने आने वाले दाम्पत्य जीवन के लिए निवेदन करें कि हे माँ, जिस प्रकार से भगवान राम को माता सीता वरण हुई और भगवान शिव को माता पार्वती वरण हुई, ऐसा ही पति मेरे जीवन में आए ताकि मेरा जीवन खुशहाल हो, मेरा गृहस्थी का जीवन खूब आनंदमय चले। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आपको जो कैसा लगा आप जो बताने का प्रयास करिएगा, कमेंट बॉक्स में जाइए और जो भी चीज़ें समझ में ना आए लिख दीजिए। ओम नमः शिवाय का पाठ लिख करके आप इस कार्यक्रम पे अपनी मुहर लगाएं। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।